सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस आज हमारी वीडियो बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड्स फ्लेम एम्परर नोवेल के 500 चैप्टर से स्टार्ट होने जा रही है। सो गाइस आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जू लाओ ब्लैक मैन पर अपने थंडर से अटैक कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनके थंडर अटैक से ब्लैक मैन की चेन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो ब्लैक चेन ने थंडर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ओल्ड जू की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ बढ़ रही है। फिर ब्लैक फॉक्स से आवाज आती है कि चलो देखते हैं कि आज तुम इस बार कैसे बचते हो। ओल्ड जू थोड़े शॉक हो जाते हैं कि उनका अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है और ब्लैक चेन उनकी तरफ आ रही है। फिर वो इन ब्लैक चेन्स को देखकर कहते हैं कि ये चेन्स कुछ स्ट्रेंज हैं। फिर ओल्ड जू थोड़े केयरफुल हो जाते हैं। फिर तभी ओल्ड जू की बॉडी से सिल्वर व्हाइट पावर निकलती है और फिर ओल्ड जू कहते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर मैं किंग हूँ। ये देखकर वो ब्लैक मैन शॉक हो जाता है और कहता है कि डोमेन। ब्लैक मैन अपनी पावरफुल परसेप्शन की वजह से समझ जाता है कि ये थंडर फील्ड फॉर्मेशन पहले कंप्लीट नहीं था, लेकिन जब ओल्ड जू की बॉडी से एक सिल्वर व्हाइट लाइट निकली तो ये पूरा स्पेस लॉक हो गया है, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ से सिर्फ जीतने वाला ही बाहर जा सकता है। फिर जू लाओ हंसकर कहता है कि हा इतना काफी है क्या। फिर पूरे फॉर्मेशन की थंडर ओल्ड जू की बॉडी पर आ जाती है, जिससे ओल्ड जू की बॉडी पर एक स्ट्रेंज सिल्वर लाइट अपीयर हो जाती है। ब्लैक मैन ओल्ड जू को देखकर कहता है कि ये किस तरह की पावर है। फिर ओल्ड जू अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन तीनों ब्लैक चेन जिनसे ब्लैक ची निकल रही थी उन्हें अपनी सिल्वर व्हाइट लाइट से पकड़ लेते हैं। फिर नूडोंग सोल क्लैन को कोसने लगता है, क्योंकि जब से शिफू ने ग्राउंड के बैटल को ज्वाइन किया है तब से नूडोंग पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया है, लेकिन अपने दांत पीसने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता है। मोबाल अटैक करना बंद कर देता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि क्या ये डोमेन है। इतने ही टाइम में थंडर फील्ड के अंदर ओल्ड जू ब्लैक ची को कंप्रेस कर देते हैं। फिर स्नेक किंग कहते हैं कि ये डोमेन है, लेकिन ये रियल रियाम से थोड़ा डिफरेंट है। फिर शिफू आसमान को देखकर कहते हैं कि ये रियाम तो है, लेकिन ओल्ड जू का ये रियाम अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये उस मिस्टीरियस मैन को रोकने के लिए काफी है। मोबाल शॉक होकर बोलता है कि एक रियाम सिर्फ एक फाइटिंग इमॉर्टल के लिए ही पॉसिबल है, तो ये ओल्ड जू हाफ फाइटिंग इमॉर्टल होकर कैसे कर सकता है। हालांकि ये रियाम कंप्लीट नहीं था, लेकिन एक रियल रियाम था। मोबाल रियाम की पावर को जानता है, क्योंकि एक वॉरियर अपने रियाम में अपने एनिमी को वीक कर देता है, जो कि बहुत ही टेरिफाइंग होता है। फिर शिफू थोड़ा शॉक के साथ बोलती है कि ये रियाम कहीं ये ओल्ड जू और वो तो नहीं। बस इतना बोलकर शिफू भी शांत हो जाती है। शिफू को देखकर मोबाल बोलता है कि क्या हुआ। फिर शिफू बोलती है कि कुछ नहीं, चलो पहले इस नूडोंग से निपटते हैं और फिर अगर जू लाओ के पास से कुछ फ्लक्चुएशन होती है तो हम लोग फटाक से एक्शन लेंगे। फिर मोबाल आसमान में जू लाओ को देखकर कहता है कि इस जू लाओ के पास बहुत सीक्रेट है। फिर वो नूडोंग से फाइट करने के लिए चले जाता है। फिर वो ब्लैक मैन बोलता है कि ये रियाम तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो इससे क्या होगा। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि वो तो तुम्हें ट्राई करने पर ही पता चलेगा और तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे मेरे मेन फील्ड फॉर्मेशन में मेरे डोमेन की पावर को यूज कराया है। ओह ऐसा क्या। फिर वो ब्लैक मैन भी बोलता है कि तुम भी फर्स्ट ह्यूमन हो जो मेरी ट्रू पावर को देख रहा है। फिर ब्लैक फॉक्स से हंसने की आवाज आती है और फिर ब्लैक फॉक्स फट जाता है और बहुत सारे टाइनी ब्लैक ची में बदल जाता है। फिर ओल्ड जू के सामने वो बहुत सारे भयंकर चेहरों में बदल जाता है और सभी चेहरों में एक्सट्रीमली स्कारलेट एंड डिमोनिक आईज थी, जिनसे बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा निकल रहा था। ये देखकर ओल्ड जू शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 1000 फेस घोस्ट है। 1000 फेस घोस्ट वर्ल्ड का पावरफुल मैन है विद ग्रेट रेपुटेशन। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ हाफ इमॉर्टल ही है, लेकिन बाकी सभी घोस्ट इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1000 फेस घोस्ट वर्ल्ड के बहुत सारे सीक्रेट जानता है और बहुत सारे घोस्ट को कंट्रोल करता है और इसका ठिकाना बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसे बहुत ही कम लोग ढूंढ पाते हैं। और शैंटियन में भी रूमर है कि इस 1000 फेस घोस्ट ने एक फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस को मारा है, इसलिए ओल्ड जू बहुत शॉक है। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम 1000 फेस घोस्ट हो। फिर एक ही टाइम पर 1000 वॉइस आती है कि जू लाओ मैं भी तुम्हारे रेपुटेशन जानता हूँ, पूरे शैंटियन के फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर की, और तुम्हें आज देखकर मुझे भी पता चल गया कि तुम इस नाम के लायक हो। और फिर कहता है कि मैं बस सिर्फ आज मेडुसा क्लैन को सबड्यूट करने आया हूँ और कुछ भी नहीं। ये सुनकर ओल्ड जू बोलते हैं कि मेरा मेडुसा क्लैन से बहुत ही डीप रिलेशन है, तो चलो फाइट करते हैं। इतना कहने के बाद ओल्ड जू की बॉडी का ऑरा बढ़ जाता है। फिर 1000 फेस घोस्ट हंसकर कहता है कि तो चलो आज मैं भी शैंटियन के फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर की पावर को एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। फिर ओल्ड जू फॉर्मेशन के सिल्वर व्हाइट लाइट जो उनकी बॉडी पर थी उनको फिर से अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस कर देते हैं और अपनी थंडर ची को बाहर निकाल देते हैं और फिर फटाक से मूव करके 1000 फेस घोस्ट के सामने अपीयर हो जाते हैं और ओल्ड जू अपनी फिस्ट जो सिल्वर थंडर से कवर थी उससे अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ओल्ड जू 1000 फेस घोस्ट पर अटैक करते हैं तो उन्हें कुछ सॉफ्ट कैंडी जैसा फील होता है और फिर उनके आर्म से एक वीक फीलिंग आती है। ये फील करके ओल्ड जू अपना हाथ फटाक से बाहर निकाल लेते हैं और फटाक से 1000 फेस घोस्ट से बहुत ही दूर चले जाते हैं और कहते हैं कि वो चीज कुछ
कुछ अजीब है। फिर कहते हैं कि इस 1000 फेस घोस्ट में से कौन सा रियल है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं हर अटैक पावरफुल करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ओल्ड जू चाहे कितना भी पावरफुल अटैक क्यों ना कर ले, उन्हें सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट ही फील होगा। फिर ओल्ड जू वहाँ देखते हैं जहाँ से वो अभी अभी अटैक करके आए थे, तो ओल्ड जू वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि उस ब्लैक चीज जहाँ पर इन्होंने अटैक की थी वहाँ से सिल्वर लाइट निकल रही है, और शॉक के साथ कहते हैं कि ये चीज तो मेरी थंडर की पावर को डिवावर कर सकती है। फिर उन फेसों से आवाज आती है कि जू लाओ, हालांकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतनी ही स्ट्रेंथ है तो आज तुम्हें यही मरना होगा। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि भूलो मत कि तुम अभी भी मेरे थंडर फॉर्मेशन के अंदर ही हो। फिर 1000 फेस घोस्ट कहता है कि हालांकि तुम्हारा ये थंडर फॉर्मेशन मुझे कुछ देर के लिए रोक सकता है, लेकिन इस फील्ड के बिना तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। ये सुनकर ओल्ड जू कहते हैं कि तुम मर जाओगे। ओल्ड जू के ये कहने के बाद पूरे फील्ड की थंडर ओल्ड जू के पास आके गैदर होने लग जाती है। इतनी सारी थंडर ओल्ड जू के चारों तरफ गैदर होने की वजह से ओल्ड जू एक थंडर गॉड लग रहे थे जो थंडर से घिरे हुए हैं और उनसे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट कहता है कि थंडर की पावर सही में टेरिफाइंग है, क्योंकि 1000 फेस घोस्ट को ओल्ड जू के चारों तरफ की थंडर को देखकर डेंजर फील हो रहा था। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि मैं इस थंडर फॉर्मेशन के अंदर किंग हूँ। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट भी समझ जाता है कि ये जू लाओ सिंपल नहीं है। फिर ओल्ड जू देखते हैं कि बहुत सारी थंडर बीम थंडर फॉर्मेशन में अपीयर हो गई है, तो फटाक से इन्हें रोककर 1000 फेस घोस्ट को देखने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारी रियल बॉडी कौन सी है पता नहीं है तो मैं सभी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये सुनकर 1000 फेस घोस्ट कहता है कि सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि नहीं। फिर ओल्ड जू रॉर करते हैं और फिर ओल्ड जू के चारों तरफ की थंडर और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती है और उनसे बहुत ही टेरिफाइंग पावर निकलने लगती है जो कि घोस्ट फेस के घोस्ट एनर्जी के बराबर होती है। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट कहता है ठीक है। फिर 1000 फेस घोस्ट अपने आसपास की घोस्ट एनर्जी को कंट्रोल करता है और फिर उन्हें थंडर बीम से भिड़ा देता है। थंडर बीम में बहुत ही टेरिफाइंग पावर होती है और घोस्ट फेस में बहुत ही टेरिफाइंग घोस्ट एनर्जी होती है, तो ये दोनों टकराने के बाद गायब हो जाते हैं फील्ड के अंदर। इससे पूरा थंडर फॉर्मेशन में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फैल जाती है, जिसकी वजह से थंडर फॉर्मेशन अनस्टेबल हो जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि थंडर अटैक, जिसमें पूरे थंडर फॉर्मेशन की थंडर एक साथ गैदर होकर घोस्ट फेस पर अटैक करो। फिर 1000 फेस घोस्ट कहता है कि थंडर फॉर्मेशन में इस टाइम पर ओल्ड जू की वजह से बहुत सारे घोस्ट फेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं और कुछ 100 ही बचे हैं। बूम 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 साउंड के साथ टेरिफाइंग थंडर बीम और घोस्ट फेस का अटैक टकराता है और गायब हो जाता है। इसकी वजह से थंडर फॉर्मेशन के अंदर एक ब्लैक एयर कंडेंस होने लग जाता है। ओल्ड जू भी नोटिस करते हैं कि अटैक करने के बाद घोस्ट फेस तो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन ओल्ड जू का थंडर अटैक भी डिसअपीयर हो जाता है। तो ओल्ड जू सोचते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ गलत हो सकता है। फिर ओल्ड जू शिफू की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि नूडोंग की पार्टी हार गई है, बस सिर्फ नूडोंग ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसे भी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। फिर 1000 फेस घोस्ट अपने सभी फेस को और ब्लैक ची को गैदर करके मर्ज कर लेता है और एक फिगर में बदल जाता है और उससे लाइफ एंड डेथ की पावर निकलने लगती है। फिर एक रॉर की आवाज आती है और एक पावरफुल पाम ओल्ड जू की तरफ बढ़ने लगता है। फिर ओल्ड जू की आंखों से भी थंडर निकलने लग जाता है और उनसे भी लाइफ एंड डेथ की पावर निकलने लगती है और ओल्ड जू के पाम में एक सिल्वर व्हाइट लाइट अपीयर हो जाती है और ओल्ड जू के आसपास का स्पेस कोलैप्स हो जाता है। ये देखकर ब्लैक मैन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो एक इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल है। और फिर वो ब्लैक मैन थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करता है और फिर उसका ब्लैक फिगर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है और फिर उसके पैरों के नीचे से एक ब्लैक एनर्जी सर्कल निकलकर फैलने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट में इस घोस्ट एनर्जी के अपीयर होने के बाद थंडर फील्ड का फॉर्मेशन फट जाता है और थंडर फील्ड फॉर्मेशन फटाक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ओल्ड जू गुस्से से चिल्लाते हैं कि 1000 फेस घोस्ट टेक माय मूव। नूडोंग ओल्ड जू से इस तरह की फ्लक्चुएशन देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि इस तरह की फ्लक्चुएशन तो इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल है। इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड टेरिफाइंग होती है और अगर कोई डिफेंस नहीं करता है तो एक ही स्ट्राइक में इससे मर जाएगा। और इस इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल ने तो इमॉर्टल रैंक की कैटेगरी को भी सरपास कर दिया है। नूडोंग भी जानता है कि इस तरह की इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल बहुत ही रेयर होती है और अगर इसका कोई यूज करता है तो उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता है। और फिर नूडोंग मन में कहता है कि डैम, इन सोल क्लैन ने क्या ही किया। फिर शिफू बोलती है कि नूडोंग, तुमने मेडुसा क्लैन के सीक्रेट्स लीक किए और तुमने गोस्ट वर्ल्ड एंड शेल्लिंग रॉयल फैमिली के साथ कोलैब किया, तो इस टाइम पर तुम्हारी पनिशमेंट डेथ होगी, तो स्ट्रगल करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे सभी सबऑर्डिनेट्स कैप्चर कर लिए गए हैं। फिर नूडोंग अपना सर हिलाता है और रिग्रेट की वॉइस में कहता है कि मुझे पता था इन गोस्ट वर्ल्ड के लोगों की बात मुझे सुननी ही नहीं चाहिए। फिर जब शिफू नूडोंग पर स्ट्राइक करने ही वाली होती है तभी आसमान से 2 टेरिफाइंग एनर्जी अचानक से निकलती है, जिन्हें देखकर सभी लोग अपने अपने हार्ट में अनईजी फील करते हैं। फिर ओल्ड जू अपने पाम को उठाता है जिसमें सिल्वर व्हाइट लाइट अपीयर हो गई थी और
उससे एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था और कहता है कि बहुत टाइम हो गया मुझे मेरा बेस्ट किए हुए। 1000 फेस घोस्ट जो थंडर फील्ड को तोड़कर भाग रहा था वह जू लाओ के पाम में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये किस तरह की पावर है। फिर मन में कहता है कि ये इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल तो एक गुड इन्फॉर्मेशन है, मैं इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये कितनी पावरफुल है, और जब मैं घोस्ट रियाम में वापस जाऊंगा तो मैं सभी घोस्ट को इन्फॉर्म कर दूंगा जो शैन सेंटियन पर अटैक करना चाहते हैं। फिर 1000 फेस घोस्ट की बॉडी पर घोस्ट चीज ठीक हो जाती है। ये देखकर ओल्ड जू कहते हैं कि ये 1000 फेस घोस्ट सही में एरोगेंट है या इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि ओल्ड जू को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो अपने इस अटैक से 1000 फेस घोस्ट पर हैवी डैमेज कर सकते हैं अगर ये मरेगा नहीं तो। फिर 1000 फेस ऑर्डर देता है सभी घोस्ट एनर्जी को, फिर बूम 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 का साउंड आता है और सभी घोस्ट एनर्जी 1000 फेस के सामने आकर मर्ज होकर एक टेरिफाइंग ब्लैक राउंडेड बीड में बदल जाती है जिससे बहुत ही इविल ऑरा निकल रहा था। फिर एक रॉर की आवाज आती है कि इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल थंडर फेलिंग टू द स्काई, और फिर ओल्ड जू के हेड के ऊपर का आसमान बदल जाता है और थंडर क्लाउड अपीयर हो जाते हैं। इस थंडर क्लाउड का कलर स्ट्रेंज होता है क्योंकि ये सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं और इनसे निकलने वाली थंडर पिच ब्लैक कलर की होती है। इस सिल्वर व्हाइट थंडर क्लाउड को देखकर 1000 फेस घोस्ट को कुछ अनईजी फील होता है। फिर ओल्ड जू अपने पाम जो सिल्वर व्हाइट लाइट से कवर थी उसे आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर आसमान से थंडर गिरती है और 1000 फेस घोस्ट की तरफ बढ़ने लग जाती है। फिर बूम 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 का साउंड आता है और एक बहुत ही बड़ा 100 फीट लंबा पिट अपीयर हो जाता है। फिर 1000 फेस घोस्ट ओल्ड जू को देखकर मन में कहता है कि डैम, ये थंडर बोल्ट तो थंडर फील्ड के लेवल की नहीं है और ये इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल तो सही में टेरिफाइंग है, और अगर इसकी पावर इससे ज्यादा हुई तो आज मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। फिर ओल्ड जू रॉर करते हैं और आसमान से थंडर क्लाउड से एक ब्लैक थंडर निकलती है जिसमें बहुत ही टेरिफाइंग पावर थी जो कि स्काई एंड अर्थ को भी डिवावर कर सकती है, निकलकर ओल्ड जू के पाम की तरफ बढ़ने लगती है। फिर इस ब्लैक थंडर के ओल्ड जू के पाम में इंजेक्ट होने के बाद सिल्वर व्हाइट लाइट में ब्लैक थंडर के ट्रेस भी दिखने लगते हैं। फिर ओल्ड जू चिल्लाते हैं कि इतना काफी नहीं है, और फिर बहुत सारे थंडर आके ओल्ड जू के पाम में इंजेक्ट हो जाती हैं। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट मन में कहता है कि पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ विद थंडर, ओल्ड जू की ये इमॉर्टल फाइटिंग स्किल बहुत ही टेरिफाइंग है और इसमें इतनी ताकत है कि ये मुझे मार देगा। 1000 फेस घोस्ट को भी ओल्ड जू के पाम से निकलने वाली लाइफ एंड डेथ फ्लक्चुएशन से फियर फील होने लगता है, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और अपने सामने के ब्लैक बीड को निकल लेता है और फिर उसकी बॉडी से ब्लैक मिस्ट निकलने लग जाता है जो कुछ ही टाइम में उसकी रेंज से 10 ऑफ मीटर्स तक बढ़ जाता है। फिर 1000 फेस घोस्ट कहता है कि ये इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल सही में बहुत पावरफुल है, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ वरना ये मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। फिर 1000 फेस घोस्ट हंसता है और कहता है कि 5 सोल पियर्सिंग थ्रोन्स, तभी ब्लैक मिस्ट से 5 चेन निकलती हैं। उन सभी चेन्स के ऊपर मॉन्स्टर्स ब्लैक एनर्जी और घोस्ट ऑरा भी अटैच था उन चेन से, और डायरेक्ट जाकर ओल्ड जू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं जो कि थंडर की पावर को अब्सॉर्ब कर रहे थे। ये सोल पियर्सिंग थ्रोन्स पहले वाले 3 चेन्स अटैक जैसा ही है, लेकिन इसमें 5 चेन्स हैं जो कि टेरिफाइंग घोस्ट ऑरे के साथ आगे बढ़ रही हैं। फिर ओल्ड जू प्राइड के साथ कहते हैं कि तुम्हारे ये 5 थ्रोन्स पियर्सिंग चेन्स मेरे इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर 1000 फेस घोस्ट ये देखकर हंसकर कहता है, हा जू लाओ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल सही में पावरफुल है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इनफ नहीं है, तो तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि आ जाओ और ट्राई करो। फिर तभी थंडर क्लाउड फटाक से मूव करते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 5 चेनों को रोकना चाहते हैं। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट कहता है कि वंडरफुल, क्योंकि तुम्हारा मरना पक्का है। फिर ये थंडर क्लाउड उन 5 चेनों को नहीं रोक पाते हैं। फिर वो 5 चेन थंडर क्लाउड को फाड़ कर निकल जाती हैं और ओल्ड जू की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर ओल्ड जू स्माइल करते हैं और कहते हैं कि क्या इतना काफी है, और फिर ओल्ड जू के पाम से ऑरा निकलता और पूरे आसमान में फैल जाता है। ये देखकर 1000 फेस घोस्ट थोड़ा डर जाता है। फिर ओल्ड जू अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेते हैं और फिर अचानक से खोल के कहते हैं कि हेवेंस पाम। फिर ओल्ड जू अपने पाम को थ्रो कर देते हैं जिससे बहुत ही टेरिफाइंग पावर निकल रही थी, जैसे कि ये पूरे हेवेंस एंड अर्थ को वाइप कर देगा। फिर दोनों के अटैक जाके टकरा जाते हैं और इसका फायदा उठा के 1000 फेस घोस्ट यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो शॉक हो जाता है कि उसके आसपास का स्पेस सॉलिडिफाइड हो गया है। फिर 1000 फेस घोस्ट अपने मन में कहता है कि मुझे इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल के बारे में कम ही पता है, तो यहाँ से चलते हैं वरना यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। फिर ओल्ड जू चिल्लाते हैं कि ब्रेक इट फॉर मी। फिर ओल्ड जू का पाम सभी चेन को फोड़ देता है। फिर 1000 फेस घोस्ट खांसता है और कहता है कि ब्लैक फॉग
फिर ब्लैक फॉग घोस्ट एनर्जी के साथ फैलने लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्पेस हिलने लग जाता है। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि 1000 फेस घोस्ट कहाँ भागना चाहते हो, और 5 चेनों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी ओल्ड जू का अटैक की पावर कम नहीं हुई है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है और वो ब्लैक फॉग की तरफ बढ़ रही है। फिर ओल्ड जू को हल्का सा रियलाइज होता है कि 1000 फेस घोस्ट का कुछ पर्पस है और वो यहाँ से भागना चाहता है। फिर एक स्माइल की आवाज आती है कि जू लाओ, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मेरा गोल अचीव हो गया है, तो मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। फिर तभी ब्लैक फॉग पूरे स्काई को कवर कर लेता है। फिर लेट्स गो की आवाज आती है और फिर एक हाथ आता है और नूडोंग को उठा लेता है। ये देखकर शीफू गुस्से से चिल्लाता है कि उसे रोको। फिर 1000 फेस घोस्ट के डिसअपियर होने से पहले एक आवाज आती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आई होप तुम्हारे पास ऐसा ही लक होगा। फिर ओल्ड जू खांसते हैं और उनके पाम का टेरिफाइंग अटैक भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। शीफू को समझ नहीं आता है कि जूलाओ के साथ क्या हुआ है। फिर वो फटाक से पूछते जूलाओ तुम ठीक हो। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल को रैशली यूज करने से इतना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर शीफू कहती है कि ठीक है। फिर वो सभी 8 लीडर को देखती है और कहती है कि सभी ने इस बार हार्ड वर्क किया है, तो सभी लोग अपने अपने ट्राइब में वापस जाओ और अपने अपने डिफेंस को बढ़ाओ। फिर एक मेल लीडर कहता है कि लॉर्ड शीफू, शेनलिंग रॉयल फैमिली के 3 लोग पहले ही टेंपल के अंदर घुस गए हैं, तो क्या हम लोग फोर्स ज्वाइन करके उन्हें ढूंढे। फिर शीफू कहती है कि टेंपल के मैटर के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने अपने ट्राइब के डिफेंस के बारे में सोचना चाहिए। फिर स्नेक किंग कहता है कि लेट्स गो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लॉर्ड शीफू के रहते हुए, तो हमें चलना चाहिए और अपने अपने डिफेंस को बढ़ाना चाहिए शेनलिंग रॉयल फैमिली को काउंटर अटैक करने से रोकने के लिए। ये सुनकर सभी लीडर हाँ में जवाब देते हैं और फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर टेंपल के पास सिर्फ ओल्ड जू, शीफू एंड नूडोंग के सबऑर्डिनेट्स ही बचते हैं। और फिर शीफू कहती है कि नूडोंग घोस्ट वर्ल्ड एंड शेनलिंग रॉयल फैमिली से कैसे मिला। फिर एक सबऑर्डिनेट बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी एक क्रैक का साउंड आता है और उसका बॉडी एंड हेड अलग हो जाता है। फिर शीफू कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर सभी लोग कहते हैं कि सर हमें नहीं पता, हमें छोड़ दो। तभी एक साउंड आता है और सभी लोग मर जाते हैं। सभी के हेड उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और उनकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख के ओल्ड जू कहता है कि ये सही में क्रूल है। फिर शीफू ओल्ड जू को देखकर कहती है कि ये हमारे मेडुसा क्लैन का इंटरनल मैटर है, लेकिन तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए। ओल्ड जू कैजुअली कहते हैं कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर शीफू कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर शीफू कहती है कि अभी हमारे मेडुसा क्लैन को तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है और हम लोग टेंपल के मैटर को सॉल्व कर लेंगे, तो तुम तुम्हारे फ्लेम के बारे में सोचो। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि हम लोग प्लान कर रहे हैं और हम लोग इस बार यांची को बचा ही लेंगे। फिर शीफू पूछती है कि वो कहाँ है। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि वो शेनलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में होना चाहिए। ये सुनकर शीफू पूछते कि तुम श्योर हो क्या। ओल्ड जू कहते हैं कि अभी नहीं। फिर शीफू कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम बस बोल देना। फिर ओल्ड जू एंड शीफू बात ही करते रहते हैं। शीफू के ऑर्डर के बाद सभी 9 ट्राइब रिटर्न हो जाती हैं और एवेंजर ईस्ट का लीडर जो नूडोंग था उसकी जगह पर नए लीडर को शीफू चुनती है। और ब्लू एंड व्हाइट स्नेक का फाउंडेशन हिल गया है उनके कंपेनियन स्नेक के मरने के बाद, और उनकी स्ट्रेंथ भी गिर के 1 टन 9 स्टार दाऊदी ही हो गई है, जो कि फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन उनकी हालत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में नहीं है, तो वो अपनी सभी ड्यूटी को रिजाइन करके किंग यान को ही ट्रेन कर रही है। और दूसरी तरफ किंग टियान एंड उसका ग्रुप टेंपल से बहुत ही किलोमीटर दूर आ गया है डेजर्ट एरिया में। फिर याओजिन अपने कंपेनियंस को देखती है और कहती है कि कैप्टन क्या हम थोड़ा ब्रेक ले लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की इंजरी थोड़ी ज्यादा सीरियस है। फिर किंग टियान धीरे से कहता है कि ठीक है हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि किंग टियान भी जानता है कि वो पीक दाऊदी होने के बावजूद भी इतना इंजर्ड है, तो बाकी के 8 स्टार दाऊदी का तो क्या ही हाल होगा। फिर सभी लोग डेजर्ट के ग्राउंड में बैठ जाते हैं। फिर शैनमू बैठकर कहता है कि डैम इट, मेडुसा क्लैन का स्ट्रेंथ सही में टेरिफाइंग है। फिर किंग टियान दाऊची का एक चेयर बनाकर बैठता है और कहता है कि वह कलरफुल सॉलोइंग पाइथन गार्डियन बीस्ट भी खतरनाक था। फिर याओजिन कहते हैं कि तुम लोग ठीक हो क्या। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, बस कुछ थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो गया है। ये सुनकर याओजिन को भी रिलीफ फील होता है और फिर वो कुछ मेडिसिनल पिल्स की बोतल निकालकर अपने आसपास के लोगों को दे देती है। किंग टियान मेडिसिनल पिल्स को सॉलो कर लेता है और उसकी स्ट्रेंथ 60% रिकवर हो जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेडुसा टेंपल के अपोजिट में कुछ है। फिर फानियो कहता है कि वो डेजर्ट एरिया है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हैं, लेकिन वहाँ का खतरा भी बहुत ज्यादा हाई है। किंग टियान के अलावा सभी लोगों की भी 50% स्ट्रेंथ रिकवर हो जाती है। फिर किंग टियान कहता है कि सभी लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो और फिर चलो यहाँ से। और वह लोग तो टेंपल के अंदर घुस गए हैं, तो अब आगे का उन पर ही डिपेंड करता है। ये सुनकर सभी लोग हाँ में रिप्लाई देते हैं और आंखें बंद करके रेस्ट करने लगते हैं। फिर तभी एक वॉइस किंग टियान को आती है कि किंग टियान ब्रदर, आपने तो सही में हमारी लगा दी थी। ये देखकर किंग टियान शॉक हो जाता है और
कहता है कि लियो कुआन, तुम द मास्टर ऑफ 3 सोलोमन सेक्ट, तुम जूलाओ को मारने नहीं गए। लियो कुआन के दोनों तरफ 2 स्ट्रॉन्ग मैन थे सोलोमन सेक्ट के। और फिर लियो कुआन कहता है कि हमारा पर्पस तो जूलाओ को मारना था कि हमारा फ्यूचर प्लान स्मूथ जाए, लेकिन हमें नहीं पता है कि जूलाओ कहाँ पर है, तो हम लोग इसीलिए तुमसे पूछने के लिए आए हैं। फिर किंग टियान कहता है कि चलो बात करते हैं। और किंग टियान के बाजू में याओ जिन था, तो वो मन में कहता है कि इस लियो कुआन की बॉडी में घोस्ट एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों है। किंग टियान की बात सुनकर लियो कुआन हाँ कहता है और फिर उसकी तरफ आ जाता है, लेकिन उसके बाजू में खड़े दोनों लोग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं और आसमान में ही खड़े रहते हैं। फिर लियो कुआन कहता है कि जूलाओ सही में स्ट्रेंज है, हम लोग उसे कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उसका कुछ भी पता नहीं चला है। फिर किंग टियान कहता है कि जूलाओ मेडुसा टेम्पल के पास ही होगा। फिर लियो कुआन किंग टियान पर स्ट्रेंज तरह से हंसता है और कहता है कि किंग फुडोमिंग, इतनी टेरिफाइंग लाइनअप के साथ मुझे नहीं पता आप इस डेजर्ट ऑफ डेथ में क्या करने आए हो। फिर किंग टियान गुस्से से बोलता है कि लियो कुआन, तुम्हारा क्या मतलब है, और तुम एक मेयर सोलोमन सेक्ट के मास्टर मुझसे ऐसे बात करने के लिए वर्दी हो क्या। लियो कुआन ये सुनकर सरप्राइज नहीं होता है और हंसकर एक ब्लैक पाम जो ब्लैक क्लोक के अंदर छिपा था उससे किंग टियान पर अटैक कर देता है। किंग टियान ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि बास्टर्ड। तभी किंग टियान जब लियो कुआन के अटैक को डॉज करने जा रहा था, तभी उसे रियलाइज होता है कि ये अटैक तो उसे पहले ही हिट कर चुका है। फिर किंग टियान खून की उल्टी करता है। फिर शैन वानजी जो सबसे वीकेस्ट है वो कहता है कि लियो कुआन तुम क्या कर रहे हो, और फिर वो फटाक से मॉन्स्टर्स ऑरे के साथ सोलोमन 3 सेक्ट के मास्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी मेडिसिनल कोर से आवाज आती है कि कैप्टन क्या आप ठीक हैं। फिर लियो कुआन से ब्लैक एनर्जी ब्लैक सर्कल की तरह निकलकर शैन वानजी पर अटैक करती है। हालांकि शैन वानजी सबसे वीकेस्ट है ड्रैगन लीजन आर्मी का, लेकिन उसका करेज किसी से भी कम नहीं है, तो वो कहता है कि कैप्टन आप पहले यहाँ से निकलिए। फिर फान्यू कहता है कि शैन वानजी, अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम हमारे ड्रैगन लीजन आर्मी के लिए एक आउटसाइडर बन जाओगे, क्योंकि हमारा ड्रैगन लीजन आर्मी एक फैमिली की तरह है, तो चलो एक साथ फाइट करते हैं। फिर किंग टियान कहता है कि सोलोमन के तुम 3 लोग मेरे ड्रैगन लीजन आर्मी को सोलो करना चाहते हो, लेकिन हम लोग तुम्हें मार देंगे। फिर लियो कुआन कहता है कि किंग टियान तुम्हारी सोल पावर पीक दाऊदी लेवल की एक्सट्रीमली डिलीशियस है। फिर लियो कुआन अपने बॉडी से ब्लैक क्लोक को हटा देता है और ब्लैक क्लोक के अंदर एक टीनेजर बॉय की बॉडी होती है जो मैच्योर होती है, लेकिन उसकी आंखों से एक स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। फिर लियो कुआन कहता है कि अगर मैं इन लोगों को मार दूं तो इनकी सोल पावर मेरी होगी। ये बोलकर लियो कुआन फटाक से किंग टियान से दूर चले जाता है और आसमान में आने के बाद उसके आजू बाजू सोंगली एंड यांग वे होते हैं और वो दोनों फटाक से मॉन्स्टर डार्कनेस में बदल जाते हैं। और फिर हंगरी घोस्ट जो अपने फूड को देख रहा है उस तरह से ड्रैगन लीजन आर्मी को देखने लगते हैं। इतने दूर होने के बावजूद भी ड्रैगन लीजन आर्मी के लोगों को इस डार्कनेस से डेंजर महसूस हो रहा था। तभी याओ जिन कहती है कि लीडर को प्रोटेक्ट करो। फिर लियो कुआन कहता है कि चलो इन्हें कैप्चर करते हैं। इसकी बात से ऐसा लग रहा था कि इसे ड्रैगन लीजन आर्मी के मेंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ड्रैगन लीजन आर्मी का स्ट्रेंथ इस टाइम पर सिर्फ किंग टियान ही है। हालांकि किंग टियान दाऊदी पीक पावर हाउस है, लेकिन वो मेडुसा क्लैन से फाइट करने की वजह से एग्जॉस्ट हो गया है और उसकी अभी की स्ट्रेंथ सिर्फ एक 9 स्टार दाऊदी से ही फाइट कर सकती है, और ड्रैगन लीजन आर्मी में अभी कोई भी 9 स्टार दाऊदी नहीं है। फिर तभी किंग टियान खांसता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता है बल्कि स्ट्रेंज ब्लैक ब्लड होता है। ये देखकर किंग टियान उस ब्लैक ब्लड को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि ये क्या है। फिर लियो कुआन सभी को इग्नोर करता है और कहता है कि किंग टियान, तुमने सोलोमन सेक्ट से आज तक जितनी भी चीजें ली हैं, आज तुम्हें उन्हें लौटाने का दिन आ गया है। फिर किंग टियान गुस्से से कहता है कि लियो कुआन, हमारे शेनलिंग रॉयल फैमिली ने तुम्हें इतने अच्छी तरह से ट्रीट किया, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा किया। फिर लियो कुआन कोल्डली कहता है कि जिन भी ड्रैगन लीजन आर्मी के लोगों की बॉडी में बहुत ही कम विंडिक्टिवनेस है, वो सभी लोग गिव अप कर दो। तभी फान यू एंड बाकी सभी लोग किंग टियान को घेर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हेड, क्या आप ठीक हो। फिर किंग टियान अपना सर हिलाता है और कहता है कि उसकी बॉडी की ब्लैक ची कुछ अजीब है, कहीं ये ब्लैक ची घोस्ट ची तो नहीं है। फिर याओ जिन मेडिसिनल कोर की हेल्प से तीनों की स्ट्रेंथ समझ जाती है और कहती है कि ये लियो कुआन एक जेन्युइन 3 टन 9 स्टार दाऊदी है, और सोंगली एक मिडिल स्टेज 8 स्टार दाऊदी है, और यांग वेई एक लेट स्टेज 8 स्टार दाऊदी है। फिर फानियो कहता है कि हेड, अब हम क्या करें। फिर किंग टियान अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को गैदर करता है और कहता है कि हम फाइट करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लियो कुआन हंसकर कहता है कि ओल्ड किंग टियान, तुम सही में दाऊदी पीक पावर हाउस कहलाने के लायक हो। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो वो तो कब का मर जाता, क्योंकि लियो कुआन को फुल कॉन्फिडेंस था कि उसके इस अटैक से 2 टन 9 स्टार दाऊदी भी मर जाएगा, लेकिन ये किंग टियान बच गया है। फिर किंग टियान मन में कर्ज करता है कि डैम इट, क्योंकि उसके आसपास का स्पेस लॉक हो गया है, तो यहाँ क्या होगा वो बाहर किसी को भी पता
नहीं चलेगा और सोलोमन के कैरेक्टर के हिसाब से तो वो लोग इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ड्रैगन लीजन आर्मी के सभी लोग ये सुनकर हाँ में रिप्लाई देते हैं। इतने सालों की कॉपरेशन की वजह से सभी लोगों को एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और भले ही सभी लोगों की विंडिक्टिवनेस कम है इस टाइम पर, लेकिन कोई भी किसी को भी यहाँ से छोड़ के नहीं जाने वाला है। फिर लियू क्वान कहता है कि सोंगली एंड यांग वेई तुम लोग उन्हें संभालो और इस किंग टियान को मुझ पर छोड़ दो। फिर सोंगली एंड यांग वेई के दिल में ख्याल आता है कि अगर वो ड्रैगन लीजन आर्मी के एलिट लोगों की सोल पावर को अब्सॉर्ब कर लेंगे तो उनकी पावर भी कितनी बढ़ जाएगी। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।